हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाजनपद काल पर आधारित एक शानदार मॉक टेस्ट जो न सिर्फ आपके ज्ञान को परखेगा बल्कि आपको यह भी बताएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। ये प्रश्न यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, एनसीईआरटी बेस्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सवाल के साथ आपको मिलेगा एक शानदार उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक एक सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट पूरे ध्यान और आत्मविश्वास के साथ। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16। कौन सा महाजनपद गणराज्य था? वज्जी। अंगुत्तर निकाय और महावज्र ग्रंथ किस विषय में जानकारी देते हैं? महाजनपदों के बारे में। मगध के सर्वप्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? बिंबिसार। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? वज्जी। महाजनपदों का उल्लेख किस वेद में नहीं है? ऋग्वेद में। कौन सा महाजनपद उत्तर भारत में स्थित नहीं था? अवंती। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। मगध में सबसे पहले किस महाजनपद को अपने अधीन किया था? अंग। वज्जी संघ किसके समय सबसे शक्तिशाली था? अजातशत्रु। वत्स महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनगर। अंग महाजनपद की राजधानी थी? चंपा। महाजनपद काल में किस महाजनपद को व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माना जाता है? अंग। किस ग्रंथ में महाजनपदों की सूची दी गई है? अंगुत्तर निकाय। अवंती महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैनी। महाजनपदों में से कौन सा बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विकास का केंद्र रहा था? मगध। किस महाजनपद के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? मगध। अजातशत्रु ने किस महाजनपद के खिलाफ युद्ध किया था? वज्जी। किस महाजनपद का नाम आज के बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है? वज्जी। कौशल महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था जो रामायण में भी उल्लेखित है? दशरथ। काशी महाजनपद का मुख्य नगर था? वाराणसी। कौन सा महाजनपद समुद्र तटीय क्षेत्र पर स्थित था? अशमक। अशमक महाजनपद की राजधानी थी? कोटली। किस महाजनपद को गंगा और यमुना के बीच स्थित माना जाता था? कुरु। किस महाजनपद में उज्जैनी और महिष्मती जैसे नगर थे? अवंती। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सुक्तिमती। महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि। कुरु महाजनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर। वज्जी महाजनपद में कितने गणराज्य शामिल थे? 8। किस महाजनपद को राजगृह नगर से पहचान मिली थी? मगध। किस महाजनपद का क्षेत्र आज का मथुरा और उसके आसपास माना जाता है? शूरसेन। वज्जी महासंघ का प्रमुख गढ़ कौन था? लिच्छवी। अशमक महाजनपद आज के किस राज्य में स्थित था? महाराष्ट्र। किस महाजनपद को प्राकृतिक किलाबंदी का लाभ प्राप्त था? मगध। साक्यगढ़ किस महाजनपद का भाग थे? वज्जी। महाजनपद काल में किस धातु के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी? लोहा। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। महाजनपद काल में किस महाजनपद का संबंध कृष्ण नदी घाटी से था? अशमक। महाजनपदों में सर्वप्रथम किसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यंक वंश। किस महाजनपद का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? मगध। किस महाजनपद के अंतर्गत श्रामण परंपरा का मुख्य विकास हुआ? वज्जी। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी? कांपिल्य। महाजनपद काल में प्रमुख सिक्कों को क्या कहा जाता था? कर्षापर्ण। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? मगध। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। महाजनपदों में किसने सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा को अपनाया था? वज्जी। किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? कुरु। महाजनपदों के काल में मुद्रा चलन किस धातु से प्रारंभ हुआ था? चांदी। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो आप एक कॉपी पेन लेकर साथ बैठ जाइए और अपने सही उत्तर गिनते चलिए कि आपने कितना सही किया है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको नहीं आ रहा था, तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन करिए। आपका स्कोर, आपने जितना क्वेश्चन भी सही किया है उसे नीचे कमेंट में बताइएगा और अगला मॉक टेस्ट किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।